स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं पुस्तक और उनके लेखक से बनने वाले 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली यूपी पुलिस की परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और साथ में अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने, किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो किस इतिहास ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम रखा है? तो ये रखा है गारसा दत्त तासी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन हैं? तो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण हैं, ये हैं कच्चायन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा एक लेखक है जो उपन्यासकार नहीं, बाकी के तीन उपन्यासकार है? तो ये हरिवंश राय बच्चन है, ये उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो इनमें से चीप की दावत कहानी के रचनाकार है भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो इनमें से किस लेखक को आग और राग का कवि कहा जाता है? तो आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो श्रीलाल की ऐसी कौन सी रचना है जिस रचना के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं? तो श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास है राग दरबारी, इसके लिए उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अस्यो न मानते कस्मादुष्मण क्रांति पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति है जयदेव की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह प्रसिद्ध कथन किसका? ये कथन है प्रसिद्ध आमिर खुसरो का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये प्रसिद्ध रचना है दलपति विजय की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो ये समाचार पत्र है बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है? यानी आदिकाल का समय अवधि क्या है? तो आदिकाल की समय अवधि है 1050। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता को भावयुग किसने कहा है? तो कविता को भावयुग किसने कहा है? तो कविता को भावयुग कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो इन चारों में से किस कवि को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से जो नागार्जुन है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि नरेश मेहता, महादेवी वर्मा और निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी वो रचना है जो मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? तो इनमें से टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये रचना मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज बपन काल नाम किसने दिया? तो ये किसने दिया था बीज बपन काल? तो ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास जो त्रिवेदी हैं ये दरबारी कवि थे औरंगजेब के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो कौन सा नाटक है जो उपनिषद काल पर आधारित है? तो ये नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उपनिषद काल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। मेरे समय के शब्द किस विधा की रचना है? तो मेरे समय के शब्द ये है आलोचना विधा की रचना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिना फिल्म किस कहानी पर आधारित है? तो जो हिना फिल्म है ये आधारित है मलबे का मालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहली कवि कौन है? तो इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहली कवि हैं आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिघास पर क्षणभर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन हैं? तो हरिघास पर क्षणभर कविता संग्रह के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आगे जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो इनमें से सुई और तागे के बीच कविता, ये कविता है केदारनाथ सिंह की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला आपके सामने, चित्रा मृदुल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो चित्रा मृदुल को उनकी कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये पुरस्कार मिला था उनकी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपाबार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो यानी इनमें से कौन सी रचना है जो विजय तेंदुलकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी रचना? तो ये रचना नेपा की एक शाम, यह रचना विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी नहीं गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है इन्हें अमृत और विश्व रचना के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, कामायनी महाकाव्य की रचनाकार का नाम है? तो कामायनी महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो इसकी रचनाकार है, आपको पता होना चाहिए, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, एक दिन बैठे बैठे यह बात आपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूटे
और किसी बोली का पुट ना मिले पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति है मुंशी ईसा अल्लाह खां की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन जीवनी है? तो इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना जीवनी है? तो बताइए कौन सी रचना जीवनी है? तो इनमें से जो रचना है वो रचना है आवारा मैसिया, यह एक जीवनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो ठेठ हिंदी के ठाठ है किसकी रचना है? तो ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मांगला आपके सामने, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? तो रत्नावली दोहा ये रचा गया है रत्नावली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा कौन सी है बताना आपको। तो कबीरदास की भाषा है सादुक्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो सूरदास के गुरु थे बल्लवाचार्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, तो ये ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी भाई बहनों का जरूर भेजिएगा जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगा। मिलते हैं अपन नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।